बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर मुझे 100% मार्क्स लेने और मैं तैयारी कहाँ से करूँ। और यकीन माने यूट्यूब पे कमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ यही क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्टा पे भी बच्चे यही पूछते हैं, फेसबुक पे भी यही पूछते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि हम 100% मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आपको 85/85 मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए आपको स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो कैसी करनी चाहिए, आप कहां से पढ़ें तो आपको ये जो है ना वो आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस कशमकश में क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स उठाते जाते हैं, ये जी फ़लाँ ब्रांड की ले लो, फ़लाँ ब्रांड की ले लो, फ़लाँ टीचर की अच्छी है, फ़लाँ टीचर के नोट्स अच्छे हैं, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, सारा काम किया हुआ है, लेकिन असल जो मुद्दे की बात है उस पर कोई भी नहीं आता। इधर उधर से तैयार करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि एट द एंड उनका जब पेपर आता है तो फिर कहते हैं ओह मैं तो सारा पेपर ठीक करके आई थी या आया था, तो ये मेरे 78 मार्क्स क्यों आए हैं, मेरे तो फुल 85/85 आने थे। तो तब जाके प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होती है। अब वो टीचर्स जो काफ़ी अरसे से पेपर चेक कर रहे हैं वो आपको ये बेहतरीन इसका तरीका बता सकते हैं कि आप तैयारी कहाँ से करें। आप जितने भी पुराने टीचर्स होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो वो आपको कोई भी हेल्पिंग बुक रिकमेंड नहीं करेंगे। वो आपको कहेंगे कि आपकी जो बुक है पीटीबी की, या आप फेडरल से कर रहे हैं तो फेडरल की, आप सिंध से कर रहे हैं तो सिंध की, आप केपीके से कर रहे हैं तो जो आपके करिकुलम की ओरिजिनल बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वही आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप इसके ऊपर से तैयारी करें और इसी से प्रैक्टिस करें। खुद अपने छोटे छोटे नोट्स बनाएं, लेकिन आपकी वर्डिंग जो है वो बुक की होनी चाहिए। हाँ, सम टाइम आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, 100% नहीं है कि आपने बुक वाले लिखना, लेकिन अथेंटिसिटी उस चीज़ को माना जाएगा, अथेंटिक उसको माना जाएगा, अथेंटिसिटी उसी में है जो आपकी मतलब कि पीटीबी की बुक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। अब आता है कि सर हमने जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए उसको देखना है, तो क्या आप देख सकते हैं? तो यस, आप प्रेजेंटेशन के लिए कि आपने एक टॉपिक को पेपर पे प्रेजेंट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, आप वहाँ से देखें, हेडिंग्स वहाँ से देखें कि उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं, वहाँ से आइडिया लेके खुद से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर और अपने क्वेश्चन को बुक के मुताबिक और उस बुक के मुताबिक पेपर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करें। जैसा आप बिल्कुल स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो टेक्स्ट बुक को पढ़ते ही नहीं है, उनकी मैंने टेक्स्ट बुक देखी है बिल्कुल ब्लैंक होती है, वाइट होती है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन हेल्पिंग बुक उन्होंने भरी हुई होती है, हेल्पिंग बुक्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मवाद इकट्ठा किया होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जो आपको एक टॉपिक को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा सी उसमें मुआवनत कर देती हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो है ना वो बाकायदा नहीं बने होते, हेडिंग्स नहीं बने होते। तो ये आपकी आसानी के लिए है, ना कि आप इन पे डिपेंडेंट हो जाएं। जब आपका पेपर चेक किया जाता है ना तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से चेक किया जाता है, तो आपकी रेफरेंस बुक जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, ना कि आपकी जो है वो हेल्पिंग बुक। अब हेल्पिंग बुक में कुछ और तरह से डेफिनेशन की गई है, अगर आप वो लिख देते हैं तो एग्जामिनर की मर्जी है वो सारी को गलत कर दे। बेशक कॉन्सेप्ट ठीक है, वो कहेगा कि नहीं जी बुक पे ये लिखी है तो मैंने यही लेनी है। तो रटा सिस्टम भी नहीं मैं कह सकता इसमें, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जो हेड एग्जामिनर होता है वो इसमें इसरार करता है कि आप कोशिश करें कि जो बुक वाला लिखा है आप उसको ही रिकमेंड करें और उसको ही नंबर दें। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।